हाँ जी नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और इस इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जनपदीय कालीन आपके राजस्थान है, उसके बारे में बात करते हैं। मरु प्रदेश आर्यों का आपके प्रारंभिक जनतंत्र था। जो मरु प्रदेश हैं ये आर्यों हैं, उन आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ जो भाग हैं ये शामिल थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार हुआ। इसके साथ में कुरु हैं, भद्र हैं तथा जांगल नामक जनपदों का आपके निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे विकास होना स्वाभाविक है। तो कालांतर में कुछ विस्तार भी देखने को मिले। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर से आगे बढ़ते हुए कुरु, भद्र, जांगल नामक जनपदों का भी निर्माण हुआ। ये मैपिंग में देख सकते हो, जो कि आपके उत्तरी दिशा में राजस्थान की योधे प्रदेश, इसमें गंगानगर और आपके हनुमानगढ़ का एरिया रहेगा। बीकानेर के साइड में अपर जांगल का प्रदेश है, जहाँ पर आप मरुकांतर देख रहे हैं। जैसलमेर का इलाका रहेगा यहाँ पर। और दक्षिण में सिवी जनपद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको झालावाड़ के पास में यानी हाड़ौती के क्षेत्र में मालव देखने को मिलेगा। वहीं आपके पूर्वी राजस्थान में मत्स्य, अर्जुनयन या आपके सूरसेन इलाका है वो देखने को मिलेगा। बौद्ध साहित्य हैं आपके अगुंतर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपदों में से एक मत्स्य जनपद पूर्ण रूपेण आपके राजस्थान में स्थित था। तो बौद्ध साहित्य हैं। बौद्ध साहित्य कौन सा? अगुंतर निकाय है। इस अगुंतर निकाय में उल्लेखित 16 महाजनपद हैं। उन 16 महाजनपदों में से एक मत्स्य जनपद है। यह पूर्ण रूपेण आपकी क्या राजस्थान में स्थित है? पूर्ण रूपेण आपके राजस्थान में स्थित था। मत्स्य जनपद के अतिरिक्त आपके राजस्थान के अनेक क्षेत्र महाजनपद कालीन राज्य जैसे कुरु हैं, सूरसेन हैं, अवंती हैं, सीवी में शामिल थे। तो मत्स्य जनपद के अतिरिक्त राजस्थान के अनेक क्षेत्र महाजनपद कालीन राज्य के कुरु, सूरसेन, अवंती व सीवी के में शामिल थे। बात करते हैं सबसे पहले मालवा आपके जनपद की। विस्थापन के दौरान मालवा ने वागरचाल नगर व आसपास के क्षेत्रों में अपनी बस्तियां बसाकर वर्तमान टोंक, अजमेर, मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों पर अपना आपके राजनीतिक जो प्रभुत्व है ये स्थापित किया था। ये अपना मालवा था। मालवे में टोंक में स्थित आपके नगर करकोट नगर महानगर में महाभारत में आपके उल्लेखित हैं। नगर हैं टोंक में स्थित जो नगर आपके करकोट नगर महाभारत में उल्लेखित हैं और कुछ जो कि आपके क्या मालवे गण की आपकी राजधानी माना गया है। तो नगर है, इस करकोट नगर को आपके मालवे गण की राजधानी बनाया गया और नगर से उत्खनन में प्राप्त 6000 मालवे सिक्के प्राप्त होते हैं। इस बात को प्रमाणित करते हैं। 6000 जो सिक्के प्राप्त हुए हैं मालवे सिक्के यहाँ से, ये इस बात को प्रमाणित करते हैं। इन मालवे मुद्राओं पर आपकी मालवाना जय लिखा हुआ है। मालवाना जय लिखा हुआ है और संभवतः 2225 ईस्वी में श्री सोम नामक मालवे शासक ने अपने शत्रुओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में एक षष्ठी यज्ञ का आपके आयोजन किया था। एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था 225 ईस्वी में। श्री सोम नामक मालवे शासक ने अपने शत्रुओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में आपके एक षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया था। नानसा यूप अभिलेख है जो कि भीलवाड़ा में। नानसा यूप अभिलेख भीलवाड़ा से मालवों की आपके दिग्विजय का क्या है उल्लेख मिलता है। तो मालवों की जो आपकी दिग्विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? नानसा आपकी यूप अभिलेख है जो कि भीलवाड़ा से प्राप्त होता है वहां से। यह था अपने मालवा जनपद। अब अपन बात करते हैं मत्स्य जनपद की। मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में होता है, आर्य जन के रूप में होता है। मत्स्य जाति का आपके उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में होता है और आपके आर्य जन के रूप में होता है। सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ जो ब्राह्मण है इसमें आपकी सरस्वती नदी तट पर मत्स्य नरेश ध्वसन द्वेतन जो आपके ध्वसन द्वैतवन द्वारा अश्वमेघ जो यज्ञ किया गया था उसका उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में आपके सरस्वती नदी तट पर मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन द्वारा आपकी जो अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है उसका उल्लेख मिलता है। कौस्तिक उपनिषद है। कौस्तिकी उपनिषद व रामायण में मत्स्य जन का आपके उल्लेख मिलता है। तो जो कौस्तिकी उपनिषद है साथ में रामायण है उसमें भी मत्स्य जन का आपकी क्या उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का राजा विराट था। मत्स्य जनपद का राजा कौन? महाभारत काल में विराट था, जिसने जयपुर के निकट विराट नगर यानी बेराट बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था।
महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास मत्स्य राजा के विराट के दरबार में व्यतीत किया था। मत्स्य नरेश विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह हुआ था अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से, और उत्तरा का पुत्र हुआ था परीक्षित। कालांतर में पांडवों के राज्य का आपके उत्तराधिकारी बना था। तो उत्तरा का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के आपके राज्य का उत्तराधिकारी बना था। मत्स्य जनपद के अंतर्गत वर्तमान जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, टोंक, दौसा, भरतपुर का क्षेत्र शामिल था। वर्तमान में जो आपका जयपुर है, अलवर है, दौसा है, करौली, टोंक, धौलपुर, करौली, टोंक, दौसा, भरतपुर का क्षेत्र इसमें शामिल हैं। कालांतर में नंद वंश के शासकों ने, बाद में मौर्य वंश के शासकों ने मत्स्य जनपद पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य का अंग बनाया था। मत्स्य जनपद की तत्कालीन राजधानी रही विराटनगर से प्राप्त अशोक के शिलालेख, भाबरू तथा अन्य मौर्यकालीन अवशेष मत्स्य जनपद पर आपके मगध के अधिकार की पुष्टि करते हैं। मत्स्य जनपद का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में पंजाब के सरस्वती नदी के जंगलों तक था इसका। मत्स्य जनपद की सीमा साल्व जनपद यानी अलवर का कुछ क्षेत्र है जो कि आपके चेदी जनपद से लगती थी, जिनका संघर्ष मत्स्य जनपद से था। तो इसकी आपकी सीमा है ये साल्व जनपद यानी कि अलवर का कुछ क्षेत्र है साल्व जनपद, और चेदी जनपद से लगती थी, जिनका संघर्ष है मत्स्य जनपद से था। चेदी राजे ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए आपके चेदी जनपद में मिला दिया था। तो चेदी राजे ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए आपके उसे चेदी जनपद में मिला लिया था। महाभारत में उल्लेखित सहाज नामक राजा ने दोनों जनपदों मत्स्य और चेदी पर संयुक्त शासन आपकी किया था। तो महाभारत में उल्लेखित सहाज नामक राजा ने, सहाज है साज ने दोनों जनपद मत्स्य और आपके जो चेदी है उस पर संयुक्त आपके शासन किया था। तो इस चेदी राजे ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण करके कुछ समय के लिए आपके क्या चेदी जनपद में मिला लिया था। यह था मत्स्य, यह था मालवे। अब बात करते हैं सूरसेन जनपद की। सूरसेन जनपद की राजधानी यमुना के तट पर स्थित मथुरा थी। तो सूरसेन जनपद की राजधानी है यमुना तट पर स्थित आपके मथुरा। महाभारत और पुराणों के अनुसार ये यदुवंशी भगवान कृष्ण के यदुवंशी शासकों का शासन था। यदुवंशी कौन? भगवान कृष्ण। और सूरसेन जनपद में राजस्थान के वर्तमान भरतपुर है, धौलपुर है, करौली का कुछ आपके क्षेत्र सम्मिलित था। ठीक है ना, भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सम्मिलित था। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन राजवंश का आपके उल्लेख मिलता है। कौन सी प्रशस्ति? बयाना प्रशस्ति में। बात करते हैं अब सिवी जनपद की। सिवी जनपद वर्तमान चित्तौड़, उदयपुर क्षेत्र में अवस्थित था, जिसकी राजधानी आपके मध्यमिका नगरी थी। ठीक है ना, सिवी जनपद वर्तमान चित्तौड़गढ़ उदयपुर क्षेत्र में अवस्थित था, जिसकी राजधानी मध्यमिका यानी कि नगरी थी। प्राचीन काल में सिवी जनपद को मदपाट या मेव बहुल तथा आपके प्रागवाट भी कहते थे। तो प्राचीन काल में सिवी जनपद है, इस सिवी जनपद को मदपाट यानी कि मेव बहुल तथा आपकी क्या है प्रागवाट भी कहते थे। क्या कहते थे? प्रागवाट भी कहते थे। सिवी जनपद व राजधानी मध्यमिका का उल्लेख महाभारत व आपके पतंजलि के महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्याय से प्राप्त होता है। तो सिवी जनपद व उसकी राजधानी रही मध्यमिका, उस मध्यमिका की आपके उल्लेख मिलता है महाभारत, पतंजलि का महाभाष्य और साथ में अष्टाध्यायी किसका? पाणिनि के। नगरीय सभ्यता के उत्खनन से महाभारत कालीन सिवी जनपद के आहत सिक्के और गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1327 ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप अनेक जातियां राजस्थान में आकर बस गई, जिसे मालवे व आपके अर्जुनयन प्रमुख थे। तो 327 ईस्वी पूर्व में उत्तरी भारत में जब सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप अनेक जातियां राजस्थान की आकर बस गई, और राजस्थान में जिनमें आपके क्या मालवे और अर्जुनयन प्रमुख थे। बात करते हैं अर्जुनयन की। वर्तमान भरतपुर और अलवर के कुछ भागों पर अर्जुनयन जाति ने अधिकार कर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यहाँ से प्राप्त मुद्राओं पर अर्जुनयनम जय अंकित किया गया, जो कि प्रमाणित करता है कि इन्होंने मालवा जाति के साथ मिलकर क्षत्रोप को आपके क्या है क्षत्रप को परास्त किया था। अर्जुनयन आपके अलवर और भरतपुर से संबंधित थे, और आपके ये अर्जुनयनम जय अंकित मुद्राओं पर मिलता है, प्रमाणित है वो कि मालवा जाति के साथ मिलकर क्षत्रपों को परास्त आपकी किया था। योद्धे के बारे में बात करते हैं। वर्तमान का हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू आदि के क्षेत्र पर
आपके बलशाली गणतंत्रीय कबीले योद्धे का प्रभुत्व था। किसका? बलशाली गणतंत्रीय कबीले योद्धे का प्रभुत्व था। और रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्र दामन का। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार योद्धे कबीले ने कुषाण शक्ति को नष्ट कर वीरता और अदम्यता की आपकी ख्याति प्राप्त की थी। तो रुद्र दमन के आपके जूनागढ़ अभिलेख है। इस रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार आपके योद्धे कबीले ने कुषाण शक्ति को नष्ट कर वीरता और अदम्यता की ख्याति प्राप्त कर दी। ओके। योद्धे शासकों ने अन्य गणतंत्रों के साथ मिलकर शक, ऋषिक, तुरवार सत्ता की उत्तरी राजस्थान, पंजाब और दोआब से बाहर कर दिया था। किससे? शक, ऋषिक, तुरवार सत्ता को। योद्धे शासन व्यवस्था में अर्ध सत्तात्मक, अर्ध आपके राज सत्तात्मक शासन को अपनाया गया था। ठीक है ना? तो इस शासन को अपनाया गया था अर्ध राज सत्तात्मक। योद्धे राज्य के प्रमुख नेता को महाराज सेनापति कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति योद्धे गण के द्वारा किया जाता था। तो योद्धे राज्य के प्रमुख नेता को महाराज सेनापति कहा जाता था। योद्धे युद्ध प्रिय होने के कारण कार्तिकेय और चामुंडा के उपासक थे। कार्तिकेय और आपके चामुंडा के कौन थे? उपासक थे योद्धे। महाभारतकालीन राजस्थान के बारे में बात करते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर जिले को महाभारत काल में जांगल प्रदेश, कुरु जांगल या मांद्रे जांगला के नाम से जानते थे। तो कुरु जांगला, मांद्रे जांगला या फिर जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे आपके जोधपुर के कुछ क्षेत्र और साथ में बीकानेर के। जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर। इसे समय क्या है? इस समय में इसे नागौर कहते हैं। बीकानेर का शासक इसे जांगल देश की स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगल दर बादशाह कहते थे। बीकानेर का शासक इसे क्या है? इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगल दर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में जय जांगल दर बादशाह लिखा मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बलराम और श्री कृष्ण के द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। बलराम और आपके श्री कृष्ण क्या है? इसी क्षेत्र से गुजरे थे। मौर्यकालीन राजस्थान के बारे में बात करते हैं। जैन ग्रंथ एक आपके कुमारपाल प्रबंध के अनुसार बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग और दुर्ग में स्थित चित्रांग मौर्य तालाब का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। तो जैन ग्रंथ कुमारपाल प्रबंध के अनुसार बात कर रहे हैं। चित्तौड़ दुर्ग और दुर्ग में स्थित चित्रांग मौर्य तालाब का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। राजस्थान में मौर्य वंश की सत्ता का प्रसार चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही था। कोटा के कणसवा गांव से प्राप्त लेख मौर्य वंशी राजा धवल के शासन की पुष्टि करता है। कौन से? राजा धवल की पुष्टि करता है। बेराट के प्राप्त अशोक शिलालेख और संपत्ति के द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य प्रभाव की पुष्टि करते हैं। मौर्य राजा मान द्वारा आपके चित्तौड़ में निर्मित मान मौर्य तालाब से प्राप्त अभिलेख मौर्य वंशी राजाओं की जानकारी देता है। मौर्य शासन के पतन के बाद भारतीय राज्य निर्बल हो गए, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं को मिला था। मौर्यकालीन राजस्थान, मौर्य उत्तरकालीन आपके जो राजस्थान है, गार्गी संहिता, महाभारत और पतंजलि कृत महाभाष्य के अनुसार यूनानी राजा मिनंडर ने 150 ईसा पूर्वी के आसपास मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर दिया था। किसने? यूनानी राजा मिनंडर ने। किसके अनुसार? गार्गी संहिता, महाभारत और पतंजलि कृत महाभाष्य के अनुसार यूनानी राजा मिनंडर ने 150 ईसा पूर्वी के आसपास मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ पर आपके अधिकार किया था। नलियासर, सांबर, बेराट नगरी से प्राप्त यूनानी शासकों के सिक्के राजस्थान पर इनके अधिकार को प्रमाणित करते हैं। तो नलियासर, सांबर, बेराट तथा आपके नगरी से प्राप्त जो यूनानी शासकों के सिक्के मिलते हैं वो उनके अधिकार को प्रमाणित करते हैं। 90 ईसा पूर्व के आसपास सीथियन शासकों ने यूनानी शासकों को समाप्त कर दिया। कुषाण, पल्लव और शकों को सीथियन कहा जाता है। तो सीथियन कौन? सीथियन आपके कुषाण, पल्लव और शक हैं। नलियासर, सांबर से कुषाण शासक हुविस्क की मुद्राएं प्राप्त हुई और राजस्थान की उपस्थिति को दर्शाता है। नलियासर, सांबर में कुषाण शासक हुए हुविस्क की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। ये आपके राजस्थान में उपस्थिति को दर्शाते हैं। सुदर्शन झील के बारे में बात करें तो गिरनार, गुजरात से प्राप्त अभिलेख के अनुसार कुषाणों का राज्य मध्य प्रदेश से साबरमती तक विस्तृत था। इसके अनुसार सुदर्शन झील से प्राप्त अभिलेख के अनुसार कुषाण शासकों के संपर्क में आने से राजस्थान में पत्थर तथा मृण मूर्ति कला में नवीन आयाम आपके स्थापित हुए। उनमें गंधार शैली का आपके प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो राजस्थान में पत्थर और मृण मूर्ति कला में नवीन आयाम स्थापित कुषाण शासकों के संपर्क से आने से मिलता है और इनमें जो गंधार की शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस काल में निर्मित मूर्तियां अनेक स्थलों को प्राप्त होती हैं। अनेक स्थलों में से आपके देखे अजमेर से प्राप्त नाद की शिव प्रतिमा है अजमेर से।
सांबर से प्राप्त आपकी स्त्री का धड़, अश्व और आपके अजमुख है ग्रीव या अग्नि की मूर्ति। अजमेर से तो प्राप्त नाद की शिव प्रतिभा, सांबर से प्राप्त स्त्री का धड़ व अश्व तथा अजमुख है ग्रीव या अग्नि की मूर्ति मिलती है। वहीं अगर हम बात करें बड़ोपल व आपके रंगमहल से प्राप्त मूर्तियों की, ये भी इस समय की थी, बड़ोपल व रंगमहल से प्राप्त मूर्तियां। अब बात करते हैं गुप्तकालीन राजस्थान की। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें सीमावर्ती राज्यों का आपके उल्लेख प्राप्त होता है। प्रयाग प्रशस्ति में वर्तमान कोटा के आसपास के प्रभुत्वशाली मोखरी वंश के शासकों का उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः 350 ईस्वी के आसपास मोखरी वंश के शासक नगण्य शक्ति आपके हीन हो गए होंगे। तो मोखरी वंश के शासकों का उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण है कि 350 ईस्वी के आसपास मोखरी वंश के जो शासक है ये नगण्य हो गए थे। प्रयाग प्रशस्ति में मालवय, अर्जुनयन, योधेय मद्रक और अभीर, प्राजुर, समकालिक, बाक, थरपरिक नामक के 9 आपके गणराज्यों का उल्लेख मिला है। प्रयाग प्रशस्ति में मालवय, अर्जुनयन, योधेय मद्रक, अभीर, प्राजुर, समकालिक, भाग, खरपरिक नामक 9 आपके गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर होना चाहिए। प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासकों ने इन गणराज्यों को समाप्त नहीं किया परंतु उन्हें अर्ध आश्रित बना दिया था। तो गुप्त शासकों ने गणराज्य को समाप्त नहीं किया था परंतु आपके अर्धाश्रित बना दिया था। 5वीं शताब्दी में हूण आक्रमणकारियों ने इन गणतंत्रों पर आपकी क्या को पराजित कर पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। किन्हें? हूण जो आक्रमणकारी हुए, इन हूणों ने इनका काम भूण कर दिया था। राजस्थान के कई स्थानों से गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए। कोटा का नाम आपके मुकुंदरा तथा कृष्ण विलास मंदिर गुप्तकालीन है। मुकुंदरा तथा कृष्ण विलास मंदिर है जो गुप्तकालीन है। भीनमाल तथा मंडोर के स्तंभ, पाली और कामा भरतपुर से प्राप्त विष्णु मंदिर, कृष्ण, बलराम आदि की मूर्तियां गुप्तकाल में आपके वैष्णव धर्म का प्रसार के द्योतक है। तो भीनमाल तथा मंडोर के स्तंभ, पाली और कामा के आपके भरतपुर से प्राप्त विष्णु मंदिर, कृष्ण, बलराम आदि की मूर्तियां गुप्तकाल में वैष्णव धर्म का आपकी क्या है? द्योतक है। वर्तमान में यह मूर्तियां जोधपुर भरतपुर के संग्रहालय में रखी गई है। 423 ईस्वी में के आपके गुप्तकालीन गंगाधर आपके शिलालेख, गुप्तकालीन गंगाधर शिलालेख मिलता है। 425 ईस्वी का नगरी शिलालेख जो विष्णु मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक है। गुप्तकाल में आपकी माता देवी की उपासना का भी प्रचलित था। उदयपुर के स्थित जो बरमर माता मंदिर है, नलियासर से प्राप्त जो दुर्गा देवी की खंडित पट्टिका है, रेड टोंग से प्राप्त आपके मिट्टी के बर्तनों पर दुर्गा है, गंगा का आकर्षण आपके माता देवी की उपासना को प्रमाणित करते हैं। क्या है? गुप्त काल में माता देवी की उपासना का प्रचलन था। ये उदयपुर के ब्रह्मर माता जो मंदिर है, नलियासर से प्राप्त दुर्गा देवी की खंडित पट्टिका है, रेड टोंग से प्राप्त आपके मिट्टी के बर्तनों पर दुर्गा और गंगा का अंकन माता देवी की उपासना को प्रमाणित करता है। नलियासर सांबर में मयूर आकृति के यूनान गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम की रजत मुद्रा प्राप्त होती है जो कि कार्तिक पूजा की ओर अंकित करते हैं। तो मयूर आकृति है, यूनान गुप्त शासक कुमार गुप्त के प्रथम की रजत मुद्रा, ठीक है, यानी कि चांदी की, कार्तिक पूजा की ओर संकेत करते हैं। वैष्णव शाक्त के साथ में शैव धर्म का भी इस काल में प्रसार था। गुप्तकालीन शैव धर्म का प्रसार प्रमाण कोटा के 4 चौमा मंदिर हैं, रंगमहल है, बड़ोपल है, सांबर है, कल्याणपुर है, कामा भरतपुर से प्राप्त शिव पार्वती की मूर्तियों से मिलता है। तो कोटा के 4 चौमा मंदिर, रंगमहल, बड़ोपल, सांबर, कल्याणपुर, कामा भरतपुर से प्राप्त शिव पार्वती की मूर्तियों से प्राप्त होता है इसके प्रमाण। बयाना भरतपुर में गुप्त शासकों की सर्वाधिक लगभग 2000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है और जो सर्वाधिक सिक्के हैं जो कि आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि विक्रमादित्य के काल के हैं। फिर हम बात करते हैं गुप्तोत्तरकालीन राजस्थान की। तो हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिर कुल को बौद्ध धर्म का संहारक कहा जाता है। मिहिर कुल ने बेराट के बौद्ध स्थापत्य को नष्ट कर दिया था और राजस्थान की हूणों ने पहली बार आक्रमण तोरमान के नेतृत्व में हुआ था। हूण शासक शैव आपके धर्मावली थे। मिहिर कुल ने बारडोली में आपके नागर शैली में शिव मंदिर को निर्माण करवाया था। हूण शासक हैं, ये हूण शासक शैव धर्मावली थे और मिहिर कुल ने बारडोली है, इस बारडोली नगर आपके नागर शैली में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था और हर हर महादेव का नारा भी हूण शासकों ने बुलंद किया था। हर हर महादेव का आपके नारा भी हूण शासकों ने बुलंद किया था। 532 ईस्वी के दौरान मालवा के राजा
यशोवर्मन ने हुणों को परास्त कर राजस्थान के यशोवर्मन के अधिकारी राजस्थानी कहलाते थे। तो 532 ईस्वी के दौरान मालवा के राजा हुए यशोवर्मन ने हुणों को परास्त किया और यशोवर्मन के अधिकारी राजस्थानी कहलाते थे। राजपूताना में यशोवर्मन के अधिकारी राजस्थानी कहलाते थे। फिर बात करते हैं हर्षकालीन राजस्थान की। 7वीं शताब्दी में राजपूताना पर पुष्य भूति वंश के राजा हर्षवर्धन का आपके प्रभुत्व स्थापित हो गया था। 7वीं शताब्दी था, इस 7वीं शताब्दी में राजपूताना पर पुष्य भूति वंश के राजा हर्षवर्धन का आपकी क्या प्रभुत्व स्थापित हो गया था। हर्षवर्धन के काल में राजपूताना 4 भागों में आपके विभक्त था। एक गुर्जर, दूसरा बगारी, तीसरा बेराट, चौथा मथुरा। हर्षवर्धन के काल में राजपूताना 4 भागों में विभक्त था। एक गुर्जर हो जाएगा, एक आपके बगारी हो जाएगा, बगारी के अलावा मथुरा हो जाएगा, मथुरा के अलावा आपकी बेराट हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल में राजपूताना के प्रांतीय अधिकारियों को राजस्थान कहा जाता था। हर्षवर्धन के काल में राजपूताना के जो प्रांतीय अधिकारी थे उन प्रांतीय अधिकारियों को राजस्थान कहा जाता था। कालांतर में जनपदों के अनेक आपके आंचलिक नामों से जाने जाने लगा। कालांतर है, इस कालांतर में जनपदों को अनेक आंचलिक नामों से आपके जाने जाने लगा। शेखावट के उत्तरी भाग नोहर, भादरा, कन्ना क्षेत्र को आपके बागड़ के नाम से जाना जाता था। शेखावटी है, शेखावटी के उत्तरी भाग नोहर है, भादरा है, कन्ना है क्षेत्र को आपके बागड़ के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ है, प्राचीन नाम मेवाड़ जो कि उदयपुर संभाग में है। मारवाड़ है जो कि जोधपुर संभाग है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि बागड़ है। हाड़ौती, कोटा बुद्धि, बारा, झालावाड़। ढूंढाड़ जयपुर। मेवात अलवर भरतपुर। मांडी अवल जैसलमेर, मांडी अवल है जैसलमेर। गुजरात है दक्षिणी जोधपुर। कांठल है प्रतापगढ़। मालवा है झालावाड़ प्रतापगढ़। मेरवाड़ है ब्यावर अजमेर। शेखावटी है सिक्कर, चूरू और झुंझुनू, ये आपके प्रमुख रहने वाले हैं। राजस्थान में आर्यों का आपके प्रारंभिक जनतंत्र था, कहाँ पर था? मरु में था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? तो आपके प्राचीन समय में मालवों की शक्ति का केंद्र प्रमुख रहा था तो आपके जयपुर में रहा था। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजातियों के सर्वाधिक आपके सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक सिक्के आपके मालवा से प्राप्त हुए हैं। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपके सतपथ जो ब्राह्मण है उसमें भी मिलता है, लेकिन इसका थोड़ी मिलता है। एक सेकंड, सॉरी, सतपथ ब्राह्मण है, सतपथ ब्राह्मण है, वहाँ पर सरस्वती नदी तट पर स्थित आपके पर एक मत्स्य नरेश ध्वसन की द्वेतसन द्वारा आपके अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। लेकिन उससे पहले मत्स्य जो जाति है उसका सर्वप्रथम उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिल जाता है। ठीक है ना। ओके, निम्न में से कौन सा एक महाजनपद है राजस्थान में स्थित था? तो आपके अंग नहीं था, अवंती नहीं था, चेदी नहीं था। ये तो आक्रमण किया था इन्होंने, बार का था, तो मत्स्य रहेगा। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? राजधानी था आपकी विराट थी। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर प्राचीन में मत्स्य जनपद की थी। विराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो इसके अंतर्गत आपकी अलवर था, टोंक था, जयपुर था, लेकिन अजमेर नहीं था। प्राचीन का नाम के ऐसे मिले जोड़े हैं, गंगानगर योधेय, भरतपुर विराट, गलत। जालोर स्वर्णगिरी था, उदयपुर में शिवी था। सूरसेन जनपद की आपकी राजधानी था, सूरसेन की आपकी राजधानी था वो था आपके मथुरा। सूरसेन जनपद की सम्मिलित भूभाग था, तो इसमें आपके प्रमुख रूप से भरतपुर, धौलपुर, करौली रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को जनपद में शिवी आपके जनपद था। शिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? सिक्कों में, शिलालेख में, यूनानी साहित्य में या संस्कृत जो साहित्य तो सिक्कों में मिलता है शिवी जनपद का। उदयपुर राज्य का पुरातन नाम शिवी। कौन सा प्राचीन स्थल आपके शिवी जनपद में संबंधित था? तो आपके नगरी, नगर, बेराट या रेड। तो शिवी के अंतर्गत आपका नगरी रहने वाला चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सी राजस्थान की शिवी जनपद की राजधानी थी? तो आपके मध्यमिका थी। प्राचीन नगर जो आपके महाभारत और महाभाष्य दोनों में सम्मिलित था, महाभारत और महाभाष्य में दोनों में सम्मिलित था मध्यमिका नगरी। अर्जुनयन जाति ये आपके प्रमुख रूप से रहने वाली थी हाड़ौती प्रांत में नहीं, बीकानेर नहीं, ये भरतपुर के साइड में थी, अलवर भरतपुर प्रांत। ठीक है। राजस्थान के कुषाण शक्ति के संभवतः नष्ट करने वाले कौन सा जनपद था? तो कुषाण शक्ति को नष्ट करने वाला आपकी योधेय था। राजस्थान के किस योधेय नामक गणतंत्रीय कबीले पर शासन रहा?
तो आपके उत्तरी भाग पर रहा था। राजस्थान में निम्न से क्षेत्रों में से किस प्राचीन काल में योधेय प्रदेश था? तो ये आपकी गंगानगर का क्षेत्र था। प्राचीन काल में बीकानेर किस, ये था जांगल देश। वर्तमान में राजस्थान के कौन से महाभारत काल में जांगल प्रदेश या बीकानेर जोधपुर? जांगल प्रदेश की राजधानी था अहिछत्रपुर। कौन सी आपके दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक ने करवाया था? ये था आपके चित्तौड़गढ़। यूनानी शासक मिनेंडर द्वारा मध्यबिका पर आक्रमण की जानकारी है, यह आपके गार्गी आपके जो संहिता है, महाभाष्य है, महाभारत है, सभी से प्राप्त होता है कि यूनानी शासक वहाँ मिनेंडर, उसने मध्यमिका पर आपके आक्रमण किया था। प्राचीन काल में मूर्तिकला के प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा आपके कहाँ से मिलती है? वो अजमेर से मिलती है। नाद की शिव प्रतिमा ये हुणों से संबंधित थी। इनमें से प्राचीन राजवंश के सुमेलित समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में नहीं प्राप्त होता है। तो आपके योधेय, अर्जुनयन और मालवे का प्राप्त होता है, लेकिन मोखरी का नहीं होता है। निम्न में से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गुप्तकालीन आपके मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपके भीनमाल से। किस होंठ शासक ने विराट के बौद्ध जो स्तूप थे उन्हें नष्ट कर दिया था? तोरबाण के पुत्र मिहिरकुल ने। अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का। ढूंढाड़ किसका प्राचीन नाम है? जयपुर का। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर आपके शहर स्थित है? ढूंढाड़ में। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो आपके जम्बूक रण कहलाता था, तो जम्बूक रण केशोराय पाटन कहलाता था। जम्बूक रण, ठीक है ना, केशोराय पाटन। प्राचीन आपके प्रति ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? तो आश्रम जो आपका आश्रम पट्टन है, इस आश्रम पट्टन का आपके केशवराय पाटन ही कहते थे, ठीक है ना। जम्बूक रण और आपके आश्रम पट्टन केशवराय पाटन। राजस्थान का उत्तरी आपके तोताद्री मंडोर है, गलता है, भीनमाल है या आपके अर्बुद पर्वत? तो गलता रहने वाला है। बरसावाड़ा प्राचीन नाम से भौगोलिक क्षेत्र का कौन सा जिला? अजमेर। बरसावाड़ा। कौन सा आपके प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? सीवी, चित्तौड़गढ़, जांगल, बीकानेर बिल्कुल है। सबाल, सीकर और आपके झुंझुनू नहीं है। अरबुदा, सिरोही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बट नॉट राइट ऑप्शन। शरणवाई नगर किस नगर पे आपके ऐतिहासिक नाम है? तो आपके शरणवाई है जो कि आपकी सिरोही का ही है। शरणवाई किसका? सिरोही का। कौन सा आपके युग में सही नहीं है? सीवी, चित्तौड़गढ़, जांगल, बीकानेर, ठीक है। अरबुद जालोर का नहीं है, अरबुद आपके अबू वगैरह का होगा। लोकप्रिय मान्यता वैदिक आपके स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के आपके रूप में संदर्भित क्षेत्र एक हिस्से की वर्तमान में राजस्थान की भाग में जोड़ती हैं, तो आपके उत्तरी को। सुमेलित नहीं है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, कांठल, प्रतापगढ़, माड़ ये गलत, जैसलमेर होगा। गुजरात दक्षिणी सब सही है, ये भी सही। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद के लोहे सामग्री विशाल संग्रह मिले हैं? तो ये आपके नगर से मिले हैं। ऑप्शन ए नैनवा, ठीक है ना। मालवा जनपद के लोहे सामग्री मिला, ठीक है ना। ओके, दैट्स इट। तो ये अपना टॉपिक था, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।